हर इंसान के काम करने का कोई वर्किंग एरिया होता है। जैसे बच्चों का स्टडी एरिया होता है, जो आदमी घर से बाहर काम करने जाते हैं उनका ऑफिस एरिया होता है, या फिर फैक्ट्री एरिया होता है। फैक्ट्री में कोई का कैबिन होता है या ऑफिस में कोई कैबिन होता है, डेस्क होता है जहाँ पे वो प्रॉपरली बैठ के काम करते हैं। इस तरह से घरेलू ख़वातीन का भी एक वर्किंग एरिया होता है और वो होता है किचन। किचन में ना सिर्फ उन्होंने काम करना होता है बल्कि किचन को साथ साथ साफ़ भी करना होता है। इसलिए मैं आज आपको 5 आउटस्टैंडिंग किस्म की किचन क्लीनिंग टिप्स बताने जा रही हूँ, जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी आसान बना देंगी बल्कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगी। तो चलते हैं अपनी मेन वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा, तो आप सब जानते हैं कि घर की पुरानी चीज़ों को दोबारा से यूज़फुल कैसे किया जा सकता है। जैसे आपको इस छन्नी में से आसमान नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना? अब दोबारा देखें, क्या आपको आसमान नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा होगा। ये मैंने कैसे किया? बहुत आसान है। आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको करना यह है कि चूल्हा जलाना है मीडियम फ्लेम में। चूल्हा जलाने के बाद आपने उसके ऊपर छन्नी रख देनी है। छन्नी का रुख आपने चूल्हे की तरफ रखना है ताकि आपके ऊपर हाथ पे गर्माहट ना आए, और छन्नी को आपने जलाना शुरू कर देना है। आप छन्नी को जब जलाएंगे तो हार्डली 20 सेकंड के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि छन्नी के ऊपर जो ये पत्ती के पार्टिकल्स हैं ये उभरना शुरू हो गए हैं। इस पॉइंट पे आपने करना यह है कि आपने इसे फ़ौरन से जाके धो लेना है। जब ये उभर जाएँ तो आप इन्हें धो लें साबुन से। हार्डली आपने बस ऐसे ही रगड़ना है इसे और धो के खंगाल लेना है। इस खंगालने के बाद आपने दोबारा से इसे चूल्हे पे लेके जाना है और दोबारा से इसे जलाना शुरू करना है। इससे होगा ये कि जो स्टेनर्स के ऊपर पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो नरम हो जाएंगे, और जब आप उसे दोबारा से जलाना शुरू करेंगे तो आपके काम का प्रोसेस जल्दी होना शुरू हो जाएगा। जब ये जलना शुरू हो जाए और आपको लगे कि पत्ती झड़ना शुरू हो गई है, तो आप कोई छुरी ले लें या पुराना फोक ले लें, उससे इसे रगड़ती जाएं और आप देखना शुरू करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये चूल्हे के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आप साइड पे, आप स्लैब के ऊपर ये प्रोसेस कीजिएगा ताकि आपका चूल्हा गंदा ना हो। आप इसे खुरचती जाएं और झाड़ती जाएं। ये प्रोसेस आपका हार्डली 2 मिनट चलेगा और आपकी छन्नी साफ़ हो जाएगी। आपको दोबारा धोने पर वाज़ेह फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपकी पुरानी स्टेनर कैसे नई हो गई है। अक्सर औक़ात होता ये है कि जब हम कोई मीट परचेज़ करें, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो, मटन हो, और उसे जब फ्रीज़ करें तो अक्सर औक़ात लाइट जब लंबे अरसे के लिए चली जाए तो उसमें से खून रिस कर फ्रीज़र की सतह पर जम जाता है और बर्फ़ के साथ जम जाता है, जिसकी वजह से फ्रीज़र बहुत गंदा लगता है। तो आपने करना यह है, इस तरह की कोई ट्रे लेनी है, सीधी ट्रे, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो स्टील की हो। आपने जब फ्रीज़र पे मैट्स बिछाने हैं तो उसके बावजूद आपने किसी ट्रे के ऊपर मीट को रख के उसके बाद फ्रिज में रखना है। इससे होता यह है कि वो सतह पे जो खून है वो जमता नहीं है बर्फ़ के साथ, और आपका फ्रिज भी लंबे अरसे तक के लिए साफ़ सुथरा रहता है। तीसरी टिप जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत यूज़फुल है और आपके बहुत जगह पे काम आ सकती है। आपने करना यह है कि आपके पास कोई भी पुराना डब्बा पड़ा हो या डिस्पोजेबल डब्बा पड़ा हो, उसमें आपने लगाना है एक नया शॉपर और उसे रख लेना है अपने बेसन के साथ। इससे होगा ये कि जब आप बर्तन धो के फ्री होंगी और तो आप देखेंगी कि जब पानी ख़त्म होता है बेसन में तो कोई ना कोई पार्टिकल्स रह जाते हैं बेसन के पैंदे पर, जो कि बेसन को ब्लॉक करने का सबब बनते हैं। और इस तरह से आप वो चीज़ें निकाल के उसके पैंदे में से बची हुई प्याज या इलायची या लौंग, इस तरह से आप इस डब्बे में डाल सकती हैं। और ख़ास करके आप पत्ती जो कि आपने बेसन में नहीं डालनी, जो कि बेसन को बहुत जल्दी ब्लॉक कर देती है, आप इसे छानें और इस तरह एक डब्बे में इकट्ठा कर लें। इस पत्ती को आप एज आ खाद अपने प्लांट्स में खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये टिप आपको 3 तरह से फ़ायदा दे सकती है। नंबर 1 ये कि आपका सिंक ब्लॉक होने से बच जाएगा। नंबर 2 ये कि जो पत्ती आप निकाल रहे हैं वो ऐसा खाद आप अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 3 ये कि ये शॉपर जिसमें आपने ये तमाम पार्टिकल्स और गंद इकट्ठा किया था, जब आप इसे मेन बास्केट में डालेंगे तो उससे आपका जो कूड़ा है वो गीला नहीं होगा और आपकी बास्केट, जो मेन बास्केट है, वो गंदी नहीं होगी और भीगेगी नहीं। 4th टिप जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो कुछ ये है कि हमारे जो सिंक होते हैं जिनमें हम बर्तन धोते हैं, कुछ अरसे बाद उनमें ना दाग आना शुरू हो जाते हैं और उनकी चमक भी ख़त्म हो जाती है। तो ये दाग कैसे ख़त्म किए जा सकते हैं और उनकी चमक को कैसे दोबारा किया जा सकता है, ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से बताती हूँ, जो आप घर में से ही चीज़ निकालेंगे और बड़ी आसानी से खाना पकाने के दौरान ही आप इसे बड़े आसानी से साफ़ कर लेंगी और आपका सिंक दोबारा से चमकने लगेगा।
घरेलू ख़वातीन की ये खसूसियत होती है कि वो एक वक्त में कई काम कर सकती हैं। यानी कि वो एक तरफ खाना भी बना रही होती हैं, दूसरी तरफ वो कपड़े भी धो रही होती हैं, तीसरी तरफ ये छोटे छोटे हैक्स और टिप्स भी कर रही होती हैं, क्योंकि ये काम उनकी रूटीन का हिस्सा होते हैं कि जिस एरिया में वो काम कर रही हैं उसको साथ साथ साफ़ भी करती जाएँ, बच्चों को भी देखती जाएँ और भी बहुत से काम करती जाएँ। तो आपने भी इसी तरह से ये 2 मिनट्स के हैक्स हैं। जैसे कि आपके घर में जो पेस्ट इस्तेमाल हो रही होगी, बस आपने ख़्याल ये रखना है कि वो पेस्ट कलर्ड ना हो, वाइट पेस्ट हो। उसे आप अपने किचन के स्पंज पे लगाएं और इस तरह से अपने सिंक पे अच्छे से रब कर लें। इस पेस्ट को आपने उन ख़ास हिस्सों पे ज़्यादा अच्छे से रगड़ना है जहाँ पे ज़ंग लग रहा हो या जहाँ पे काई जम रही हो या जो पार्ट्स ब्राउन ब्राउन से हो रहे हों, उनको आपने अच्छे से रब करना है। 2 से 3 मिनट लगे रहने देना है और उसके बाद आपने इसे खंगाल लेना है। यहाँ आपको लग रहा होगा कि ये सिंक तो नया था, ये तो धुलने के बाद वाकई चमकेगा। तो मैं आपको अपने घर के पुराने सिंक पे भी यही हैक करके दिखाऊंगी और आप देखिएगा कि उसमें भी वाज़ेह फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ये सेम हैक अपने पुराने सिंक के साथ करने जा रही हूँ और यहाँ पे भी आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि असल में होता ये है कि कुछ सिंक पुराने होते हैं और कुछ नए होते हैं। अगर आपका सिंक नया है तो ये हैक आप 15 से 20 दिन बाद या महीने बाद भी कर सकती हैं। लेकिन इफ़ इन केस आपका सिंक पुराना है तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ये हैक आप हफ्ते बाद कर लें, क्योंकि जो सिंक पुराने होते हैं उनके किनारों पर चिकनाई या मैल जमना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है। हालांकि बर्तन धोने के साथ साथ सिंक धुलने का प्रोसेस चल रहा होता है, लेकिन किनारे अक्सर रह जाते हैं और वो सफाई मांग रहे होते हैं, जो इस प्रोसेस के ज़रिए आप बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ सफाई कर सकती हैं बल्कि अपने सिंक को भी चमका सकती हैं। अब जो 5th टिप मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसे होम अप्लायंस की क्लीनिंग का है जो डेली बेसिस पे इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसे अंदर और बाहर दोनों जगह से साफ़ कर लिया जाए। इसे साफ़ करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है, ना ज़्यादा चीज़ें दरकार हैं। आपके पास आपके घर में वो दोनों चीज़ें मौजूद होंगी जिनके ज़रिए आप ये ओवन साफ़ कर सकती हैं। ओवन को साफ़ करने के लिए आपने करना यह है कि एक शीशे की प्याली लेनी है जिसे आप ओवन में रख सकें और साथ में नींबू के छिलके ले लेने हैं। अगर आपके पास नींबू हैं तो प्लीज़ उसका रस निकाल लें, उन्हें ज़ाया मत कीजिएगा, क्योंकि छिलकों में भी अपना एक मखसूस रस होता है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओवन की सफाई के लिए। और भी घर में बहुत सी चीज़ों में हम नींबू के छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगी। और साथ में आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून विनीगर लेना है जो कि आप इस पानी में शामिल कर देंगी और इस प्याली को आपने ओवन के अंदर रख देना है और 2 मिनट्स के लिए आपने ओवन को चला देना है। ओवन को चलता हुआ आप देखेंगे कि अंदर से पानी उबल रहा है और जितना पानी आपने रखा था वो काफ़ी कम क्वांटिटी में रह गया है। जब 2 मिनट हो जाएं तो आपने प्याली को हाथ लगाने से गुरेज करना है। 2 से 3 मिनट इसे ठंडा होने देना है ओवन को। जब ओवन ठंडा हो जाए उसके बाद आप प्याली बाहर निकालें, ट्रे बाहर निकालें और उसके बाद बर्तन धोने वाले स्पंज से बहुत अच्छे से ओवन साफ़ कर लें। हार्डली, क्योंकि ओवन के अंदर के तमाम पार्ट्स और उसमें जमी हुई जो गंदगी होती है वो नरम हो चुकी होती है। इस वजह से अब जब आप उसे सफाई करेंगे तो आपको हार्डली 2 मिनट रखना है और तमाम अंदर का मैल कुचैल सब साफ़ हो जाएगा। और विनीगर की वजह से, जो कि एक कुदरती तौर पे एसिड होता है, आपका जो ओवन है वो अंदर से जरासीम से भी पाक हो जाएगा। बस फिर ओवन के बाहर वाले हिस्से को भी अच्छे से साफ़ कर लें किसी किचन टॉवल के साथ या किचन के पुराने कपड़े के साथ, ख़ास करके हैंडल वाले एरिया को और मेजरमेंट वाले एरिया को, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा सफाई मांगते हैं। और फिर इस तरह से ये 2-2 मिनट के हैक्स हैं जो आप बासानी अपने किचन में खड़े खड़े से अंजाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ये वीडियो आगे भी शेयर कीजिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।